हम बात करेगा आपका एमएलए जो है रियाज अहमद खान साहब है। हाँ, आप उसके अपोनेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपका एमएलए है। तो हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ रियाज अहमद खान? कोई भी उनसे खुश नहीं है। बीजेपी का बस चले तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर बीजेपी की हुकूमत रही तो जो एक पेशेंट है उससे भी पहले मजहब पूछा जाएगा, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। खाली वो मजहब को लेके सियासत करते, जहां पे भी इलेक्शन कैंपेन में जाते वहां पे हिंदू मुस्लिम यही वो करते आज तक उनने। और उनका स्पोक्स पर्सन एक है, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो तो भी उस पर बोल रहे थे कि अगर कहीं ना कहीं अगर कोई मुस्लिम डॉक्टर होगा और वो वहां पे नॉन वेज खा के जाएगा तो वहां पे जी लॉ एंड ऑर्डर का हमें इश्यू हो सकता है। आप देखिए उनकी सोच कहाँ पे, उनकी सोच खाली मजहब को लेके नॉन वेज। आपको उमर अब्दुल्ला साहब से यही पूछना चाहिए कि रिजर्वेशन को लेके आपने क्या किया। 8-10 महीने से आप बोल रहे हैं कि हमने एक कमेटी बिठाई है, अभी तक उसका रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में। आम आदमी पार्टी के जिला सदर अनंतनाग रूफ अहमद शेख मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। उमर सरकार ने जो वादे किए थे क्या वो जमीनी हकाइक बन रहे हैं, और साथ साथ माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त क्राइसिस चल रही है उस पे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी का मंशूर घर घर ले रहे हैं रूफ साहब, और साथ साथ लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं। इस पूरे मामले पे हम बातचीत करेंगे। रूफ साहब, आगाज में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बता दीजिएगा, उमर सरकार का जो निजाम है, क्या लोगों के साथ जो वादे किए गए वो पूरे हो सकते हैं? आपका आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि वो वादे कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था, वो नाम का मैनिफेस्टो था, कोई काम आज तक उस मैनिफेस्टो में नहीं हुआ। ऑनेस्टली से कुछ 2-4 बसेस उन्होंने श्रीनगर में स्टार्ट की थी, बट रिसेंटली आपको भी पता होगा, मैंने सुना कि वो डिपार्टमेंट भी लॉस में चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो खाली वादे थे लोगों को भटकाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, जो वो 70 साल से करते आ रहे, और वो अभी भी वही चीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मजीद जो आप इस वक्त नौजवानों के हित में बात कर रहे हैं, उमर सरकार जो है रिजर्वेशन का रिपोर्ट देने में नाकाम रही है, और इसी दौरान माता वैष्णो देवी में जो है मामला पेश आया है, और उमर साहब कह रहे हैं कि मेरिट को वहां पे डिकम्युनलाइज किया जा रहा है, वहां पे मुसलमानों से जाति की जा रही है, रिलीजियस और रीजन की बुनियाद पर जो है एजुकेशन को धकेला जा रहा है। आपका क्या कहना? मुझे लगता है आपको उमर अब्दुल्ला साहब से यही पूछना चाहिए कि रिजर्वेशन को लेके आपने क्या किया। 8-10 महीने से आप बोल रहे हैं कि हमने एक कमेटी बिठाई है, अभी तक उसका रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आया। ठीक है, वो माता वैष्णो देवी को लेके जो भी इशू चल रहा है, वो सतीश शर्मा जी से सवाल पूछ रहे हैं, बट उन्होंने क्या किया रिजर्वेशन को लेके? यहाँ पे बेचारा जो हमारा यूथ है वो परेशान है, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो परेशान है, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पे एक मेन इशू है और वो बढ़ती जा रही है। कोई भी उस पर बात नहीं कर रहा है, रिजर्वेशन को लेके बात नहीं कर रहा है। रही बात माता वैष्णो देवी का जो वो कॉलेज है, बीजेपी का बस चले तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर बीजेपी की हुकूमत रही तो जो एक पेशेंट है उससे भी पहले मजहब पूछा जाएगा, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। खाली वो मजहब को लेके सियासत करते, जहां पे भी इलेक्शन कैंपेन में जाते वहां पे हिंदू मुस्लिम यही वो करते आज तक उनने यही किया है और कुछ किया नहीं है। तो जो माता वैष्णो देवी में जो भी ये चीज चल रही है ये कहीं ना कहीं गलत है, और जो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है उनके साथ एक गलत हो रहा है। अगर वो इसमें भी अब इंटरफियर करेंगे तो जो यहाँ पे बीजेपी खुद बोलती है कि जी हम सबका साथ सबका विकास चाहते, तो कहाँ है वो सबका साथ सबका विकास? हर किसी चीज में वो हिंदू मुस्लिम कर रहे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अभी वो हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ रहे। और उनका स्पोक्स पर्सन एक है, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो तो भी उस पर बोल रहे थे कि अगर कहीं ना कहीं अगर कोई मुस्लिम डॉक्टर होगा और वो वहां पे नॉन वेज खा के जाएगा तो वहां पे जी लॉ एंड ऑर्डर का हमें इश्यू हो सकता है। आप देखिए उनकी सोच कहाँ पे, उनकी सोच खाली मजहब को लेके नॉन वेज को लेके, उससे वो बाहर कभी ना निकले हैं ना वो कभी निकलेंगे। अरूफ साहब, हम देख रहे हैं यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द पार्टी एट ग्रास रूट लेवल। तो आप कंपेन आपने शुरू की है, आप लोगों के पास जा रहे हैं, अपना मंशूर बता रहे हैं, उनके मसले सुन रहे हैं। हमने देखा कि हालिया नगरोटा और बडगाम में इंतखाबात हुए, आपके उम्मीदवार जो है वहां पे बहुत पीछे रहे हैं। तो कितना चैलेंजिंग टास्क है और लोगों का क्या फीडबैक है? देखिए, हम बडगाम और नगरोटा की बात करते हैं, वहां पे हमारा इलेक्शन लड़ने का प्लान था, बट आप सबको पता होगा कि एक साइड से पूरा वहां पे जो बीजेपी की पार्टी है वो वहां पे थी, एनसी की हुकूमत है, पूरी सरकार वहां पे थी, पीडीपी के जितने भी एमएलए या जितने भी उनके लीडर्स है वो वहां पे थे। हमारा जम्मू एंड कश्मीर में एक ही लीडर था, वो थे महराज मलिक साहब, उनको बंद किया गया। अगर महराज मलिक साहब बाहर होते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिजल्ट्स डिफरेंट होते। प्लस कि हम जब जैसे ही
महराज मलिक को बंद किया गया जेल में, तो पार्टी भी सोच रही थी कि हम इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, तो उस चीज वो भी हमारे लिए एक दिक्कत का ये हो गया, मसला हो गया। तो हमने एंड मोमेंट में फिर वहां पे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। तो वो कई सारे रीजंस हो गए कि हमारी परफॉर्मेंस वहां पे ठीक नहीं हुई, बट हमें पता था कि इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते या हारे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू एंड कश्मीर में एक मैसेज आए कि आने वाले वक्त में जितने भी सारे इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में हो गए, आम आदमी पार्टी हर कोई इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में लड़ेगी। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से कैंपेन के? लोगों से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैं हर कल से हमने स्टार्ट किया है, विलेज टू विलेज हम विजिट कर रहे हैं। हम पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हर कोई गांव विजिट करेंगे, लोगों के जितने भी मसाइल है वो भी सुनेंगे, साथ में जो आम आदमी पार्टी का एक मैनिफेस्टो, एक मंशूर है, वो लोगों के लिए कैसे काम करते, हर किसी गरीब के लिए कैसे काम करते, हमें अपनी आवाज उन तक पहुंचानी। और हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे कई लोग फेसबुक पे या मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट से उस पर मैसेज कर रहे थे कि आप हमारे गाँव में आइए, आप हमारे इलाके में आइए। तो हम वही कर रहे हैं। इसके दो मकसद है। एक मकसद ये है कि लोगों के जितने भी मसाइल हम वो सुन रहे और उन इश्यूज को हम रेज करें। हम अंदूरा की बात करेंगे, वहां पे प्लेग्राउंड का मसला है, वहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड है। अगर कहीं पे गवर्नमेंट लैंड नहीं होती है तो जो भी हमारे एमएलएज है वो एक्सक्यूज देते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड नहीं है। जैसे हम जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, अम्बेरपुरा कहरीबल, वहाँ पे वो एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड नहीं है। बट अंदूरा में बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड है। D2 में हॉस्पिटल का मसला है, अपग्रेडेशन का मसला है, वो 2-3 सालों से पेंडिंग है। जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब है उनको भी पता है, बट कुछ हो नहीं रहा है। हम बात करेंगे ब्रा की, वहाँ पे बहुत सारे मसले, पानी का मसला है वहाँ पे। हम खुल की बात करेंगे, वहां पे भी प्लेग्राउंड का मसला है, बहुत सारे मसले। अभी भी हम बेसिक चीजों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें अभी भी जो हमारी बेसिक चीजें, चाहे पानी हो, बिजली हो, प्लेग्राउंड या जो हॉस्पिटल है, एजुकेशन सिस्टम है, हमें उसके लिए अभी भी भीख जैसे मांगनी पड़ रही है गवर्नमेंट से। जबकि इनका ये फर्ज बनता है कि ये जो हमारे मसले है, जो बेसिक इश्यूज है, वो हमारे हल होने चाहिए। बट ये टस से मस नहीं हो रहे और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। चूंकि अगर हम बात करेगा, आपका एमएलए जो है रियाज अहमद खान साहब है, हाँ आप उसके अपोनेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपका एमएलए है। तो हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ रियाज अहमद खान? नहीं, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अगर आप मेरे साथ चलेंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, हम उनसे पूछते तो बेहतर होता। बट जहां तक मेरी बात रही, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूं, कोई भी उनसे खुश नहीं है। मुझे लगता है प्रायोरिटी पे काम हो रहा है। अभी तक जितना भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, चाहे ड्रेन हो, चाहे वो कहीं पे ट्रांसफार्मर हो, वो जो PRI ग्रांट्स हमारा था, पंचायत का पैसा था, वही उन्होंने खर्च किया। CDF का अभी तक आज तक कोई अता पता नहीं है। आपको भी पता होगा, हमारे MLA महराज साहब ने पब्लिकली अपने पेज पे जो अपना CDF है उसका एक एक पैसे का हिसाब दिया था। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे MLA वो भी बताए कि जो 3-4 करोड़ उनको CDF मिला, वो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट है कि वर्कर्स डेवलपमेंट फंड है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि जितना भी पैसा आता है NC के जो वर्कर्स है उन पे खर्च होता है। जो आम लोग है वो अभी भी तड़प रहे, ना तो कहीं पे ड्रेन मिल रही है किसी को बेचारे को, ना तो कोई पोल मिल रहा है, ना तो कोई बड़ा काम हो रहा है। हाँ, जहाँ पे 100 मीटर का वो मैगडम डालते हैं, वो पीछे नहीं रहते रिबन काटने के लिए, या किसी स्कूल में फंक्शन होता है तो वो पीछे नहीं हटते रिबन काटने के लिए। बट प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हुआ, बड़ा काम नहीं हुआ। उन्होंने अपने पेज पे डाला था कि कहरीबल का मसला, हमने पानी का मसला हल किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया, जो महबूबा मुफ्ती ने नहीं किया, मैंने करके दिखाया। हमारे कहरीबल में 15 दिन से पानी नहीं है, कोई भी पानी का मसला हमारा हल नहीं हुआ। खाली झूठ पे झूठ बोल रहे, खाली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हमने ये किया वो किया। बट प्रैक्टिकली आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप कभी मेरे साथ चलिए, पूरा दिन हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं कि लोग उनसे कितना खुश है और कितना खुश नहीं है। कुछ चीदा मसाइल पे हमने जिला सदर अनंतनाग आम आदमी पार्टी रूफ अहमद शेख से बातचीत की है। आप देखते रहे मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए।